जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद इरफान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान बाजवा, क्राइम रिपोर्टर इमरान अली से। जी नाजरीन, आज कराची के इलाका ज़िला मलेर नूर मोहम्मद बर्फ्त गोट में आए दिन मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बार बार बिल्डर की तरफ से कहते हैं कि गोट खाली करें। मजलूम और गरीब आवाम को आए दिन परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से ये गरीब आवाम लगातार 3 माह से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आला हुकाम इनके इलाके में इनका हाल पूछने नहीं आया और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। ये वो गोटें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आबाद हुई थी। जी नाजरीन, आए आपको आगाह करते हैं फास्ट 96 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान और उनकी टीम के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान बाजवा और क्राइम रिपोर्टर इमरान अली की रिपोर्ट से। सदर भाई, क्या कहेंगे? ये मुसलसल जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बार बार बिल्डर की तरफ से ये कहते हैं कि ये गोट खाली करें। क्या वजूहत है, क्या मामला है? 3 दिन से आप यहाँ पे कैंप एहतजाजी कैंप लगा के बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये भाईजान मेहरबानी आपकी कि आप तकलीफ करके मजलूमों गरीब लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुँचा रहे हैं और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने में बड़ा आपका किरदार है, ये आपके हम मशहूर हैं। असल बात ये है कि यहाँ पे निज़ाम ये चल रहा है कि कोर्टों के बहाने से सूट के सो भर के जब अलीगढ़ वाले पहुँचते हैं डीसी ऑफिस या कोर्टों का आर्डर 2020 का है, उसको कंप्लाइंस करने के लिए डीसी ऑफिस पहुँचते हैं या किसी आला इदारे के किसी आम गली से एक बंदे से अगर मिलते हैं तो वो एक आर्डर निकालते हैं, शेड्यूल निकालते हैं जो बुनियाद पर है। अलीगढ़ सोसाइटी बेसिकली उसको देखा जाए तो वो उसने जो ये ज़मीन जो दावा कर रहा है कि मैंने गबोल ज़मीन ली है, वो ज़मीन जिसका सेल डीड की गई है वो 71 में सेल डीड की गई है और 70 में इनका जो खातेदार है वो मर गया है। इन्होंने सेल डीड जाके कब्र से करवाई, बड़ी बोगस तो इन्होंने ये कार्रवाई की है। और दूसरी बात ये है कि इसी 2020 के आर्डर के इसको चैलेंज करने के लिए हम कोर्ट में रिव्यू में गए हुए हैं, वो केस रिव्यू में चल रहा है और फिर भी ये बर्बरत और वहशत बनी ये नहीं छोड़ रहे। 3 दिन का शेड्यूल निकालना कभी भी कहीं भी किसी इलाके में इन्होंने नहीं किया, ये फोकस हम लोगों को किया। ये गरीब लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, मिस्कीन लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, हम अपील करते हैं आला इदारों से। बिलावल भुट्टो जरदारी के बड़ों ने जो नारा दिया, रोटी कपड़ा और मकान, वो पता नहीं छीनने के लिए दिया है या देने के लिए दिया है। हम तो अंदाज़ा ये लगाया है कि अभी जो आज तक चल रही कार्रवाई जो चल रही है, अंदाज़ा लगाया है कि ये छीनने के लिए नारा इन्होंने एडॉप्ट किया है। बहरहाल फिर भी हम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अपने जजों का किबला दुरुस्त करें। वो करप्ट हो चुके हैं, जो गलत फैसले देते हैं, गलत ब्रीफिंग में फैसले देते हैं, पैसों पे फैसले देते हैं। हम अपील करते हैं कि इनका नोटिस लिया जाए और हमारी रिव्यू को कबूल किया जाए ताकि इसको केस को ख़त्म किया जाए, हम ताकि हमारे गोट वाले जो महफूज और हिफाजत में रहें। यहाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कि आज मुसलसल 3 दिनों से आपका एहतजाज यहाँ पे जारी है और यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं ये सारे बड़े मुतवस्सित तबके के लोग हैं, ये दिहाड़ीदार लोग हैं, ये 3 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं। इस वोट वालों की नींदें आराम हो चुकी है और इंतजामिया रोज़ नोटिस निकाल रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शुक्रिया भाइयों का कि आप इस गमी और खुशी में आप हमारे साथ शरीक हो गए। बात यह है कि 3 दिन का इन लोगों ने नोटिस निकाला था हाई कोर्ट की तरफ से। इशू ये उठा रहे हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस निकला हुआ है और 3 दिन ये मजलूम कौम जो कि आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, गरीब आवाम मुस्किन जो कि उनके पाँव में चप्पल नहीं है, और हम आवाज़ ये लगाते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। पीपल्स पार्टी की आवाज़ ये है। भुट्टो साहब ने ये जो आज सोसाइटियाँ, जेली सोसाइटियाँ जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, ये गरीबों के लिए
एगल हो गए थे। लेकिन आज उनका शक्ल ये है कि हम ये समझ रहे कि ये कि सिर्फ दिखावा है। भुट्टो साहब का जो आवाज़ था रोटी कपड़ा मकान, जो कि ये आज गोट बने हुए हैं, ये भुट्टो साहब के टाइम से ये जो है ना इसके रिपोर्टें पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो हम पीपल्स पार्टी के आले इदारों से, आले मकाम से, सदर आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, जो कि अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सारा पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरे पार्टी का झंडा नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे जितनी भी आवाम है इस वोट की, वो सारा वोट जो है ना पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं, जो कि आज भी हमारा टोन चेयरमैन लाला रहीम यहाँ का टोन चेयरमैन बना हुआ है, इस आवाम की शक्ल में बना हुआ है। नहीं तो कभी भी ऐसे चेयरमैन नहीं बनता जब तक उसके साथ आवाम नहीं होता। लेकिन इस पीपल्स पार्टी से हम उम्मीद रखते हैं, आला जो मकाम है, आला जो अफसरान है, आला जो हमारा सदर आसिफ जरदारी है, इनसे हम अपील करते हैं कि अपने वोट के आवाम के ऊपर रहम करो, उसके साथ इंसाफ करो। आपने तो ये आवाज़ लगाया था कि रोटी कपड़ा मकान, आप तो बजूद उसके घर तोड़ रहे हो, उनके पाँव में चप्पल लिए, क्या इंसाफ दोगे? अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके हुकूमत में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आपकी हुकूमत अगर नहीं होगी तो फिर हमारे को क्या इंसाफ मिलेगा? तो आपसे हम तवक्को रखते हैं कि आप हमारे को इंसाफ दोगे। आला इदारों से भी हम अपील करते हैं कि आपसे इंसाफ का तवक्को है, और चीफ आर्मी स्टाफ को भी हम अपील करते हैं कि हमारे गरीब आवाम से, ये जो गरीब आवाम है, मुस्किन आवाम है, इनके साथ इंसाफ की। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगर ये इनको इंसान समझता था तो ये नौबत कभी नहीं आई। ये हम देख रहे हैं, ये 1 साल से हम हर एहतजाज में यहाँ शरीक हैं। इन आवाम को बेचैन किया है, ये घर में सुकून से नहीं सो सकते, घर में नींद आराम से नहीं कर सकते। किस लिए कि भाई नोटिस से आज गिरा रहा है, कल गिरा। क्या ये बिल्डर को जब आबाद हो रहा था इनको पता नहीं था कि हमारे जो ये कह रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, इसको पता नहीं था कि ये घरे बन रहा है, ये किधर का सोया था आदि के कान में। और उसके बाद गवर्नमेंट कहा था कि ये घरे बन रहा था, क्यों नहीं रोका रहा था? उसके बाद ये जो हमारे इदारे, इनको पता नहीं था क्या? सब पता था। लेकिन ये गरीबों ने जो जमा पूंजी बना के प्लाटें ख़रीद के या जगह बना के आज उनसे छीना चाहते हैं। मैं बोलता बड़ी शर्म है। और दूसरी बात ये ख़ुसूसन सिंध की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत, झंडे आपका देखो आपका लगा हुआ है और गिराने में आप आए। आप अपने आवाम की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ये आपकी वोटर है, सपोर्टर है, आपको वोट दे रहा, आपको शेयर से एक वोट भी नहीं मिल रहा है। आपको अगर वोट मिल रहा है यादों से मिल रहा है। ये गरीब लोग दे रहा है कि रोटी कपड़ा मकान देगा, आपको रोटी कपड़ा मकान छीनना चाह रहा है, तो ये परेशानी की बात है ना। आप उनसे छीनना चाह रहे हैं। इस वोट की जो आवाम है इसको मैं सलाम करता हूँ, ख़ुसूसन हमारे सफदर भाई, खान भाई, इन्होंने इन आवाम के साथ खड़ा है। इसके हौसले पे हम भी इनके साथ आते हैं, हमारे भी ये पीछे आबादी है। और अगर इनका एक ईंट भी गिराएगा तो इंशाल्लाह इनके साथ हम खड़ा होगा। पहले भी खड़ा था, बाद में भी खड़ा होगा। ये आवाम नहीं है, इंशाल्लाह हमारे लोग तैयार बैठा हुआ है। जब वैसा नौबत आएगा तो इंशाल्लाह इनके साथ थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलस्त बरब्बिकुम जने कन पयोम, अलस्त बरब्बिकुम जने कन पयोम, कालू बाला कल्बसी तदे तित चयोम, तेई वेर कयोम वचन वेड़ी चन साहब। मैं आबिद खरड़ साहब और नूली के दोस्तों का और आल मजलूम इताद के शम्स भाई का, जो पहले दिन से इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ आकर खड़े हुए इस एलियान वोट के साथ, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। वो खड़ा होना भी चाहिए, ये इंसानियत का मसला है। परिंदों को भी घोंसला बनाने में दिन लगते हैं और इन मजदूरों को घर बनाने में साल लगे हैं। कोई एक रात में या एक दिन में घर नहीं बन गए। हुजूर मैं आप लोगों पर वादा करूं, जो आप लोग हमारी हमदर्दी में आए हो तो हम आप पर वादा करें कि असल किस्सा क्या है, हमारे साथ ये मसला क्या है। आप देख रहे हो कि गुज़श्ता 2008 से लेकर 9 से लेकर मुसलसल हमारे ऊपर हमले होते आ रहे हैं। और 2 हमारे गोट, अल्लाह रखियो बुरपत गोट, कादिरबश बुरपत गोट। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद कुछ माजी में ले जाऊं
ताकि आप सब दोस्तों को, मेरे एलियान वोट को और हमारी मदद और हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ये यकीन हो कि हम हक के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नूर खान बुरफत कोई लैंड ग्रैबर है, उसने किसी पराई ज़मीन पे कब्जा करके लोगों को बिठाया है, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्ला का बेटा हूँ, आए कोई बैठे, इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलीलों से भी साबित करेंगे कि हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन है। कुन फैकून से लेकर हम इस ज़मीन के मालिक हैं। इस मुल्क के वजूद में आने से पहले हम इस ज़मीन के मालिक हैं। 1906 का रिकॉर्ड मौजूद है हमारा नूर मोहम्मद बुरफत कोट का, 1906 का रिकॉर्ड है। उसके बाद आप सब लोगों के इल्म में होगा कि 1985 में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी थी मोहम्मद खान जुनेजो साहब की सरबराही में। उस हुकूमत ने इस मुल्क को 2 इदारे बना के दिए, एक गोट आबाद स्कीम और एक सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी। इसमें यह तय पाया कि जितने भी गोट हैं तमाम गोटों को गोट आबाद स्कीम रेगुलाइज करेगी और जितनी शहरी कॉलोनियाँ हैं उनको सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी लीज देगी। भाई मेरे 2002 से पहले ये इलाका मलीर में शामिल था। मलीर के मतलब कदीमी बासी है, ये हमारा कुचड़ो कोहिस्तानी इलाका था जो बहुत बाद में पाकिस्तान बनने के बहुत बाद में कराची में शामिल किया गया। ये गुजड़ो, मंगोपीर, गड्डाफ ये हमारे कोहिस्तान और ये धातु जिला हुआ करता था किसी दौर में। बाद में जामशोर हुआ और फिर हम मलीर में ऐसे में आ गए कराची में शामिल होने के बाद, और 2002 से हमारे को ज़िला ईस्ट में शामिल किया गया। तब से हम लाचार और यतीम हो गए। वजह ये नहीं है, हमें अफसोस भी होता है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ बाय बर्थ। अम्मा अब्बा के नाम के साथ हम जिए भुट्टो कहते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में यहाँ के लोगों ने बेलौस होकर मुझे वोट दिया, मुझ में उम्मीदें समझी और अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी के लोगों ने, हर कौमियत के लोगों ने हमारे को यहाँ से भरपूर तरीके से कामयाब किया। 2015 में जब ये पूरी एक ही यूसी थी, तो मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भरपूर कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से 2002 से जब से हमारा ज़िला ईस्ट में शामिल हुए तो यहाँ मुकामी लोगों की नुमाइंदगी है ही नहीं। 2002 से जब से ये हल्का बना है तो यहाँ से MP MNA पीपल्स पार्टी के मुंतखब नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद हमारे वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर 2-3 खुली कचहरियाँ की, तो वो खुली कचहरियाँ कहाँ कराई तंजीम ने, ये सामने बात लंबी हो जाती है। फिर मौजूदा मसले पे आते हैं तो भाई ये हमारा वोट है 1906 से कायम है। ये थे बिटी आमरी गुजड़ो हमारा आबाई इलाका है, ये हमारे सेक्शन वोट है। और जब ये हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उन्होंने लीज़ का ऐलान किया, बोला कि इनको DC लीज़ दी जाएगी। और फिर वो DC लीज़ के बजाय वो कहा कि भाई संते जो ना ये कालादम करार दे दी गई और कहा कि अब इनको जो शहरी इलाके में हो गए, मेट्रोपॉलिटन इलाके हो गए, अब इन वोटों को सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी लीज़ देगी। तो सिर्फ ये हुआ कि जो हमारी पार्टी ने हमारा भला करना चाहा वो भले के बजाय हमारे साथ इंतहाई बुरा हुआ है। कम से कम मौजूदा पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लीज के ऐलान से पहले हमारे पास वो जुनून दौर का घोटाबाद स्कीम का सनद तो था, कम से कम उसका एक अथॉरिटी तो था। हम कई जगह पे खड़े तो होते थे, बाबा ये हमारा घोट है, दादा का ये हमारी सनद है। तो उन सनतों को कालादम करार दे दिया गया। हमें दिलासा दिया गया कि भाई तुम्हें कच्ची आबादी की मेट्रोपॉलिटन वैसी 99 साल लीज दी जाएगी, जिस लीज की वैल्यू होगी, जो आज तक हमें नहीं मिली। हम कच्ची आबादी अथॉरिटी के इदारे से फौरी तौर पर राब्ते में आए और अपने गोट आबाद के तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पेश किए। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने हमारे गोट का विजिट किया। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने अपनी मास्टर लिस्ट में हमारे गोट को अपलोड किया और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी हाई कोर्ट सिंध के कहने पर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जाके ये रिपोर्ट दी कि भाई इस गोट का हम सर्वे कर चुके हैं और ये लीज प्रोसेस पे जो हमारा आइन है उसके मुताबिक पूरा उतरता है, हम इस गोट को बहुत जल्द लीज देंगे। आप लोगों के सामने हमारे इस गोट में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली, पानी, गैस मौजूद है, हज़ारों घर आबाद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा गुलदस्ता है। बदकिस्मती ये है कि पार्टी की क़यादत और हमारे में राब्ते का फुकदान हो गया। यहाँ पर हमारे ऊपर एक काबिज टोला मुसलत हो गया। मुर्तज़ा वाब की बात कर रहे थे भाईजान, हम उससे क्या अपील करें? हमारे कहते हैं वो जान खान वाला काम है, हमारे साथ ये किसी और नहीं लड़ रहा है कोई भी हमारे साथ। ये जो ज़मीनों के मामलात है कराची के, जो लैंड के मामलात हैं, सब लोगों को पता है कि मुशर्रफ के दौर में वो जो दहशतगर्द तंजीम जो कराची पर मुसलत थी, उस तंजीम ने लैंड के हवाले से कमेटी बनाई थी। ये सारी सोसाइटियाँ, ये सारी चाइना और रफाई प्लाट कराची के MQM की सरबराही में कमेटी बनी थी बाबर गोरी के।
और उस वक्त के मेयर मुस्तफ़ा कमाल उनकी लसानी तंजीम इसकी सरबराही कर रही थी। और उस सख्त दौर में यकीन करें आबिद खरड़ साहब और यहाँ के पुराने रहने वाले लोगों से पूछो, एमक्यूएम ने हमारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाँ, हमारी लाशें ज़रूर गिरी, हमारे लोग ज़रूर मरे, लेकिन हमने एक इंच का भी कब्जा नहीं दिया। बाद में जब वो एमक्यूएम पर जवाल आ गया अल्ताफ के ऐलान जंग के बाद, जब उसने रियासत पाकिस्तान से ऐलान जंग किया, अब कहते हैं भाई एक अल्ताफ जो है वो बुराए बाकी है सारे दूध के धुले में। अल्ताफ भाई को तो जमाना हुआ, वो लंदन में बैठे हुए थे, सारी कार सतानियाँ तो यही लोग करते थे। कौन करता था कराची में? बोरीबंद लाशें कौन फेंकता था? ये कंठ कटे मुझ कटे कहाँ थे? कौन थे? यही लोग थे ना। लेकिन हमने उनका मुकाबला किया। लेकिन अफसोस है अब वो काम जो एमक्यूएम नहीं कर सकी, सिंध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद खरड़ ऑर्गेनाइजिंग PH97 के चीफ हूँ यहाँ से, और आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पे हमारे जो कराची डिवीज़न के सदर है, प्रेसिडेंट मतलब जो साहब है, उन्होंने यहाँ से MP का इलेक्शन भी लड़ा है और उनके हुक्म के मुताबिक हम यहाँ पहुँचे हैं। जो ये मजलूम आवाम है, यहाँ के लोगों ने हमें वोट दिए। उन्होंने क्योंकि सदर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ अपनी टीम लेके पहुँचे, लेकिन मादरत वो आज नहीं आ सके, वो इस्लामाबाद में किसी अपने सियासी हिसाब से गए हुए। तो आज हम पहुँचे, हमारी पूरी टीम पहुँची है PH97 की। तो लिहाजा आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी टीम के साथ, और मैं अपने मुतल्लिका अदारे IG सिंह साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और वज़ीर आला सिंह साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आवाम है इनका क्या कसूर है, ये आज गुजर है। क्योंकि ये तकरीबन जब यहाँ इन्होंने 15-16 साल इनको हो गए यहाँ के ये रहायशी है, तो उस टाइम इन जो सोसाइटी वालों ने कोई कदम नहीं उठाया। आज यकदम इनको ख्याल आ गया, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर है। लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं, अगर कोई कोर्ट का इश्यूज़ है या सोसाइटी वालों का है, तो सबसे पहले इनको मुतबादिल जगह दी जाए। और हम इन आवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा मजलूमों के साथी हैं, और हम इंशाअल्लाह इनके कंधा के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। कोई भी मामला होगा इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, अस्सलाम वालेकुम, और तमाम जो मेरे वोट वाले बेटे हैं उनकी तरफ से मैं अपील करती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से देखें यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं 25 साल से लोग बैठे हुए हैं, और साथ में मैं भी यहाँ की रिहायशी हूँ, यहाँ पे मेरा भी घर है। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब ये नहीं मालूम था कि ये हुकूमत की जगह है या बिल्डर की जगह, पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप मुझे ये बताएं कौन से बिल्डर की जगह है, किस बिल्डर का नाम है, मुझे ये बताना चाहिए। अब हम ये बात जानना चाहते हैं कि किस बिल्डर की जगह है और कौन सी हुकूमत की जगह, पीपल्स पार्टी है, MQM की, PTI की, सिंध गवर्नमेंट की, किसकी जगह है, ये मुझे ये बताया। और कहाँ इसका केस चल रहा है ये भी नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ गोट वालों को हर महीने हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ लगे बिठा दिया जाता है कि गोट टूट रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ जब गोट टूट रहा है, जब ये बंजर पड़ा हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि यार ये हमारी ज़मीन है, कोई इसका मालिक नहीं था। आज 10 मालिक बन के बैठ गए हैं। क्यों वजह? क्यों वजह? इसलिए कि गरीबों ने अपने घर बना लिए, झोपड़ियों से उन्होंने पक्के कर लिए। जब झोपड़ियाँ थी कोई तोड़ने नहीं आया। आज हम गरीबों ने पक्के घर बना लिए, 4 ईंटें लगा ली, तो भाई ये हम तोड़ेंगे, ये हमारी जगह। कैसे तोड़ेंगे? हम इसको एक ईंट भी तोड़ने नहीं देंगे। जिसे कहते हैं एक ईंट तोड़ के तो दिखाए, हम उसका मुकाबला करेंगे, चाहे पुलिस हो, जनरल हो, कोई भी हो, कोई एक्साइज कोई भी हो, हम उसका मुकाबला करें। क्योंकि हम अपने घरों को नहीं छीनने देंगे। हमने अपने घरों को बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़ी मुश्किल से बनाया है, 1-1 रुपया जोड़ के हमने इसको बनाया है। और हम कैसे अपनी छत छीन रहे? ये फ़लस्तीन नहीं है जो पाकिस्तान चुप करके बैठा हुआ, ये पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान को जवाब देगी। फ़लस्तीन वाले बेचारे चुप करके बैठे, जिनको पाकिस्तानियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, वो मर रहे हैं। हम मर ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम मार के मरेंगे, हम ऐसे नहीं मरेंगे। हम औरतें ज़रूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है। हम अपने घरों की खाते मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि नहीं जी मार दो मरेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम दोनों काम करेंगे, या तुम्हें मारेंगे जो आएगा या खुद मर जाएंगे, ताकि ये होगा ना हम हैं ना जगह। हमारे बच्चों की छत छीनेगी तो हम किसी को नहीं। पुलिस हो, रेंजर्स हो, मीडिया हो, जितने लोग आना चाहते
हमारा मुतालबा देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, अब चाइना की गवर्नमेंट या फलस्तीन की गवर्नमेंट से तो मुतालबा नहीं कर सकती मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सवाइजी कोई भी है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं पार्टियों से बहुत मैं अपना कमाती हूँ, हम अपना कमाते हैं, हम गरीब अपना कमाते हैं। हमें किसी गवर्नमेंट ने कोई राशन नहीं पहुँचाता हमें आगे कि ये लो भाई ये राशन ले लो, ये आपके घर में 10 किलो आइटम ने पहुँचा दिया, 10 दिन चल जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई हुकूमत हमारे को पैसा नहीं देती, कोई हुकूमत हमारे घर का राशन या हमारे बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं देती, हम खुद देते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम कैसे हुकूमत को फिर बोलेंगे? हुकूमत हम ये बोल सकते हैं, आप हमारे को ये बताओ, गवर्नमेंट पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट है ना, मेरे को पंजाब में तो है नहीं, पंजाब का इलाका तो है नहीं, ये कराची सिंध का इलाका है ना, तो सिंध की गवर्नमेंट से अपील कर रही हूँ ना, हुकूमत किसको हमें भाई पंजाब में थोड़े रहती हूँ या सरहद में थोड़े रहती हूँ, जाके मैं पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा में जाके मैं बोलूँ यार हमारा कराची में इधर है वज़ीर आज़म सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान हुकूमत का मकसद क्या है? मैं किस जगह पे गवर्नमेंट किसकी हो गई? सिंध की हो गई ना, पंजाब तो नहीं हो गई, बस खत्म भाई। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदर जितने भी हैं उन सब से ये अपील कर रही हूँ कि हमारे वोट की तरफ से निगाहें हटा के फलस्तीन पे चले जाएं बेचारे, उन बेचारों को बचा लो, हम गरीबों को छोड़ दो, वो मौत से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, हमें 2 वक्त की रोटी खाने दो और सच खाने की जगह रहने दो। मैं इतना कहना चाहती हूँ, मुशर्रफ हो, मुशर्रफ तो नहीं, सरदारी है, बिलावल है, खान साहब है, वो तो खैर जेल में, उनका तो कोई कहना ही नहीं, हुकूमत उनकी है नहीं। तो मैं जो हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, उनसे बोलना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके खुदारा आप इन पे रहम करें, हम पे रहम करें। आपके बीवी बच्चे तो ऐसे में बैठे हैं, हम गरीब लोग धूप में मर रहे हैं, आज की दिहाड़ियाँ खत्म हो गई हमारी, सुबह से 6 बजे से आगे बैठे हुए, किस लिए? कि हमारे बच्चों की छत ना छीने, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, ये किसकी बिना पे घूम रहे हैं? हमारे वजह से घूम रहे हैं ना, कि नहीं यार माई छुट्टी करके बैठी जाए, बच्चों की शाम की रोटी कौन पूरी करेगा? कोई आएगा? तकरीबन इस हमारे कोर्ट को 100 साल से ऊपर इस कोर्ट की उम्र है। हज़ारों लोग रहते हैं, 25 से 30 हज़ार की आबादी है, 3, 3,500, 4,000 घर है। ये कोर्टों का बहाना बना के वो सूट के पैसों के लेकर रोज़ शेड्यूल बनाते हैं कि भाई 3 दिन हम इधर ऑपरेशन करके मालिश खाली करवाएंगे। इन मजदूरों को बेदर्द करने की कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ सोसाइटी एक नाम नियाद हिंदुस्तानी सोसाइटी जो यहाँ मुस्लिम की जाने की कोशिश की जा रही है। हम मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हैं, पता नहीं वो देने के लिए या छीनने के लिए। ये जो अंदाज़ चल रहा है, हम तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये छीनने के लिए नारा लगाया गया, लोगों के मकान छीनने की कोशिश की जा रही है। हम मुतालबा करते हैं कि अपने किबले दुरुस्त करो, मेहरबानी करके इन मजलूम जो बेदर रहायशी हैं उनकी मदद करो, उनकी हिफाजत के लिए कोई ऐसे तदाबीर दो जिसकी वजह से ये महफूज रहें, सुकून से रहें। ये रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं, ये इनकी जमापूंजी यही है जो ये इनके घर रहे हैं, जो छत है। इन बाल बच्चों को परेशान किया जा रहा है, औरतों को परेशान किया जा रहा है। मेहरबानी करें कि ये चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट, उसको हम अपील करते हैं कि अपने जजों के जो रवैये हैं उनको दुरुस्त कर लें, ताकि ऐसा कोई आर्डर निकालें जिसकी वजह से ये बाहिफाजत है। बड़ी मेहरबानी।